Hello friends, good morning to everyone. BKM India is here and you are welcomed in orientation. Friends, this video is being very special for you because in this video we are going to discuss the topic about which you are ever confused. जिसके बारे में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्टिल you are not very much sure. We don't have a clear-cut idea about the topic. This topic is known as the base of English grammar. If base is not clear, certainly different facts will not be clear. जब आधार ही नहीं समझ में आया, जब फाउंडेशन ही नहीं समझ आया, तो उसके ऊपर की जो भी स्थिति होगी वो बहुत कंफ्यूजिंग होगी। हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में इस टॉपिक का, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेंस की। टेंस को हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं और रटते आ रहे हैं, लेकिन ये है कि समझ आने का नाम ही नहीं ले रहा। हम लोग एवर कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। आज आपको मैं टेंस की असली शक्ल दिखाऊंगा। आज मैं आपको टेंस का सारा कंफ्यूजन आपका जो है उसको मैं रूट आउट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देयर बी नो कंफ्यूजन आफ्टर दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि टेंस के सारे कंफ्यूजन्स गायब हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि तो बहुत जनरल टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन में आप बताइए व्हाट इज टेंस, आप फट से कहेंगे काल। और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हमारे ग्रामर बुक्स की गलती है, ये हमारे तमाम वीडियोस की गलती है जो हमें यही सिखाता है कि टेंस का मतलब काल होता है। अगर मैं कहूं कि टेंस का मतलब काल नहीं होता तो आप कहेंगे कि ये आदमी कैसा है, ये क्या पढ़ा रहा है। टेंस का मतलब काल नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि टेंस का मतलब काल। काल का मतलब समय होता है और टेंस और समय में बहुत फर्क होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज सोमवार है, इसे आप रविवार में बदल दीजिए, कैन यू चेंज इट? नो। मैं कहूं कि दिस इज मॉर्निंग, and change it in the evening. Can you change it? No. This is 2020. And if I tell you to change into 1996, can you? Nobody can. कोई नहीं कर सकता। Time and tense, ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों का एक अलग अस्तित्व है, दोनों के अलग अर्थ हैं। आइए इस चीज को हमें आज समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं टाइम को बताता हूं, टाइम क्या होता है। टाइम इज an universal concept. टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है और इस पर किसी का जोर नहीं चलता, ये अपनी गति से चलता है। एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, लेकिन उसको 6 घंटे 1 सेकेंड कोई नहीं बढ़ा सकता। 365 दिन 6 घंटे होते हैं तो होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन इसको कोई 26 घंटा नहीं बना सकता, इसको कोई 23 घंटा नहीं बना सकता। ये 24 घंटे हैं तो 24 घंटे हैं। दिस इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, सो सर्टेनली इट विल बी मंडे टुडे, एंड आफ्टर मंडे ट्यूसडे विल कम, एंड बिफोर मंडे इट वाज संडे। सो टाइम इज नॉट चेंजेबल, टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, वी कैनॉट चेंज इट। सो टाइम का एक अलग फैक्टर है, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आइए अब टेंस की बात करते हैं। टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंस का निर्माण तब हुआ जब इंग्लिश ग्रामर बना, और टाइम का निर्माण तब हुआ किसी को नहीं पता। शायद ये ब्रह्मांड बनने से भी पहले से समय है। तो समय का अस्तित्व अपनी जगह है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टेंस एक ग्रामर का विचार है, टेंस एक ग्रामर का चैप्टर है। तो टेंस और टाइम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंस मीन्स टाइम आप कभी नहीं कहेंगे। टाइम के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेचर।
It goes on its own speed and nobody can accelerate it. Nobody can stop it. Time never goes to follow us. We have to follow time. समय हमारे अनुसार नहीं चलता, हमें समय के अनुसार चलना होता है। दिन होता है तो हम ऑफिस में निकलते हैं काम करने के लिए, और रात होती है मित्रों तो हम लोग खाना खा के सो जाते हैं। वी फॉलो टाइम, टाइम नेवर गोज टू फॉलो अस। आइए टेंस की बात करते हैं। टेंस इज अ ग्रामेटिकल चैप्टर। Tense is a grammatical chapter. It's a grammatical factor. It's a grammatical lesson that gives us to deal, that gives us the rules to deal the action of any subject. ध्यान रहे, सेंटेंस में एक्शन नहीं तो टेंस नहीं। टेंस केवल एक्शन को डील करता है, सब्जेक्ट के काम को डील करता है। सब्जेक्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो उस कार्य को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उस कार्य को कैसे बताया जाए लोगों को, ये टेंस हमें बताता है। सो टेंस इज अ ग्रामेटिकल चैप्टर विच गिव्स अस वे टू एक्सप्रेस आवर एक्शन इन अ सर्टेन टाइम। अब आप कहेंगे कि टेंस का संबंध सीधे एक्शन से है। टेंस मीन्स एक्शन, बस सीधे सीधे आप ये याद रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंस, तो आप कहेंगे टेंस मीन्स एक्शन। और एक्शन होगा तो एक्शन का सीधा संबंध टाइम से होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्शन होगा तो वो किसी ना किसी समय में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। तो टेंस का सीधा संबंध मेन वर्ब से, एक्शन से, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट से, और एक्शन का सीधा संबंध टाइम से। तो एक ट्रायंगल बनता है। टेंस इज रिलेटेड विद एक्शन एंड एक्शन इज रिलेटेड विद टाइम। ये संबंध है टाइम और टेंस में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन, द सेकेंड क्वेश्चन कम्स बिफोर अस, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ टेंसेस? बहुत इजीली हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। Present, past and future is not the kinds of tenses. They are the kinds of time. टाइम के 3 प्रभाग हैं, टाइम के 3 डिपार्टमेंट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट दैट्स गोइंग ऑन, पास्ट दैट हैज बीन ओवर, एंड फ्यूचर इज टू कम। जो समय चल रहा है वर्तमान है, जो बीत गया भूत है, जो आने वाला है वो भविष्य है। ये टाइम के प्रकार है, ये टाइम के काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन व्हाट अबाउट टेंस? तब टेंस क्या है? टेंस के काइंड्स क्या है? टेंस के काइंड्स के बारे में अब आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का क्या अर्थ है? हमसे अगर कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ टेंसेस, तो हम आराम से बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मैं आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस का अर्थ बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का मतलब हुआ प्रेजेंट डिनोट्स टाइम एंड टेंस डिनोट्स एक्शन। प्रेजेंट टेंस का मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंट। वो सारे एक्शंस, वो सारी क्रियाएं जो वर्तमान में होती हैं। प्रेजेंट डिनोट्स टाइम एंड टेंस डिनोट्स एक्शन। तो ये दोनों शब्द मिलके उन क्रियाओं का बोध जो वर्तमान में होती हैं। पास्ट टेंस का मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज दैट हैपन इन पास्ट, एंड फ्यूचर टेंस का फिर उसी तरह से अर्थ आप निकाल लेंगे कि ऑल दोज एक्टिविटीज दैट अकर इन फ्यूचर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ टेंसेस, तो आप बोलेंगे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस, इंडेफिनिट्स, continuous, perfect and perfect continuous. So indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. These are the 4 kinds of tense. और 4 kinds of tense का मतलब हुआ 4 kinds of action. 4 तरह की हमारी एक्टिविटीज होती हैं। हम अपने जीवन भर के सारे एक्टिविटीज को, अपने जीवन भर के सारे एक्शंस को, दुनिया के सभी लोगों के एक्शंस को 4 भागों में बांटा गया है। एक इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, एंड चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ टेंसेस, तो आप बोलेंगे कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम परफेक्ट की बात करते हैं। मैं नीचे से चलूंगा। परफेक्ट को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों, क्योंकि परफेक्ट एक पर्टिकुलर है, खास है। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्शन ऑफ एक्शन। हमारा एक्शन जब परफेक्ट स्थिति में हो, जब अपनी पूरी कंप्लीटनेस की स्थिति में हो, जब हमारे एक्शन में कुछ भी बाकी ना हो, हमारा एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका हो, तो ऐसे एक्शन को हम परफेक्ट के माध्यम से बोलते हैं। आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं, हम लोग चले गए हैं, मैंने ये किताब पढ़ ली है, कुत्ता मर गया है और तुम मेरे घर आ गए हो। तो आ गए हो, चले गए हो, पढ़ लिया है, खा लिया है, सो लिया है, सो चुका है, पढ़ चुका है, जा चुका है, रह चुका है। तो ये चुका है, चुकी है पे ना मत जाइए। आप सीधे सीधे जाइए कि जब when the action is well completed, nothing remaining, तो ऐसे एक्शन को हम परफेक्ट में बोलते हैं। That's why it is known as perfection. परफेक्ट इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये परफेक्शन ऑफ एक्शन बताता है। इट शोज द परफेक्शन ऑफ एक्शन। अब हम आगे बात करेंगे परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, कारण दोनों में एक इंटीमेट रिलेशन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रीसेंट कॉन्टिन्यूटी एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हम लोग कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन बताते हैं। किसी सब्जेक्ट के एक्शन की कंटिन्यूटी बताते हैं, उसकी निरंतरता बताते हैं, उसका जारी रहना बताते हैं। आज मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा हूं, मेहमान आ रहे हैं, ये रिसेंट कॉन्टिन्यूटी है, तात्कालिक कंटिन्यूटी है, ये अभी की कंटिन्यूटी है। ये तीनों एक्शन इस समय में जारी हैं और अभी ही जारी हैं। तो ऐसी स्थिति हो जब सब्जेक्ट का एक्शन रिसेंटली कंटिन्यू हो, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जब कंटिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम हो, एक निश्चित समय से वो क्रिया कंटिन्यू कर रही हो, वो एक्शन कंटिन्यू कर रहा हो, तो उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे पिछले 2 महीने से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों से तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो। छोड़ो, उसकी बात मत करो, वो ऐसे ही रोता रहा है। पिछले 5 वर्षों से तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो। छोड़ो, उसकी बात मत करो, वो ऐसे ही रोता रहा है। मेहमान आते रहे हैं, ये दुनिया ऐसे ही चलती रही है। सदियों सदियों से विद्वानों की पूजा होती रही है, तो होती रही है, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, खाते रहे हैं, सोते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और 5 दिनों से पढ़ रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुबह से, दोपहर से, सदियों से, युगों से, 5 वर्षों से, ये जो टाइम फैक्टर आ रहा है, जहां ये लग रहा है कि यह क्रिया शुरू से होती रही है, सो द सच सेंटेंसेस, द सच एक्शंस आर एवर एक्सप्रेस्ड इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट आपको समझ में आ गया। परफेक्ट शोज द परफेक्शन ऑफ एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन विद अ सर्टेन टाइम एंड कॉन्टिन्यूअस शोज द रीसेंट कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन डन बाय एनी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इंडेफिनिट की। परफेक्शन ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम, इसीलिए इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, उसको परफेक्ट कहते हैं। और कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिसेंट कॉन्टिन्यूटी बताता है।
और इसको इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं कि इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, अर्थात परफेक्शन ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम एंड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। इन तीनों को निकाल दीजिए, हमारी जिंदगी की जितनी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी एक्टिविटीज इंडेफिनिट के माध्यम से व्यक्त होती हैं। इंडेफिनिट ही वो टेंस का प्रभाग है, टेंस का काइंड है जो हमारे जीवन की सारी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करता है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को छोड़कर, कंटिन्यूटी विद अ सर्टेन टाइम को छोड़कर और परफेक्शन ऑफ एक्शन को छोड़कर। इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट दिया गया। इंडेफिनिट का मतलब नथिंग इज डेफिनिट। हमारे जीवन में जितनी एक्टिविटीज होती हैं, इन तीन एक्टिविटीज को छोड़कर वो सारी एक्टिविटीज हम लोग इंडेफिनिट के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इंडेफिनिट के माध्यम से हम अपनी हैबिट व्यक्त करते हैं, हम अपना रूटीन व्यक्त करते हैं, हम अपने इंसिडेंट्स व्यक्त करते हैं, हम अपने जीवन के एक्सीडेंट्स व्यक्त करते हैं, हम अपने जीवन के प्लान्स व्यक्त करते हैं, हम अपने जीवन के यूनिवर्सल ट्रूथ्स व्यक्त करते हैं। इस दुनिया में जो हमेशा सच होता है, ऐसे एक्शन को इंडेफिनिट के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस इन अ ब्रॉड मैनर। इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने दे दिए हैं। अब बारी है टेंस सीखने की। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। हमने इस वीडियो में आपको 2 चीजें मुख्य रूप से बताई। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? टेंस का प्रयोग कब करते हैं? अगर हमारे सेंटेंस में एक्शन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, इसमें एक्शन नहीं है। राम झूठ बोलता है, राम रोज मेरे घर आता है, राम मुझसे पढ़ता है, राम झगड़ा करता है। तो राम पढ़ता है, झगड़ा करता है, आता है। अगर आना जाना खाना हंसना लिखना पढ़ना मरना दौड़ना खेलना कूदना रोना गाना अगर किसी सब्जेक्ट के साथ हो तब टेंस का प्रयोग करना है। और अगर न हो, सिर्फ उसकी स्थिति बताई जाए, उसके बारे में बताया जाए। राम अच्छा लड़का है, राम डॉक्टर है, राम इंजीनियर है, राम यहां है, राम वहां है, कोई भी सब्जेक्ट यहां है वहां है, कैसा है जैसा है, अगर आपको बोलना हो तो वहां टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। टेंस की जरूरत तब पड़ती है जब एक्शन होता है। When there's an action in our sentence, only then we have to utilize tenses. अब टू कंक्लूड मैं आपको जल्दी से दोहरा दूं कि टेंस इज अ ग्रामेटिकल चैप्टर विच डील्स विद द एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। टेंस एक ग्रामर का चैप्टर होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन को डील करता है, जो सब्जेक्ट के एक्शन को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है। टेंस इज अ सेट ऑफ रूल्स। टेंस इज अ ग्रामेटिकल चैप्टर दैट टीचेज अस हाउ टू टेल द एक्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट। ये डेफिनेशन हुआ। व्हेन टू यूज टेंस? टेंस को कब प्रयोग करना है? तो हम बोलेंगे कि व्हेन एन एक्शन इज देयर इन आवर सेंटेंस वी हैव टू यूटिलाइज टेंस। जब हमारे सेंटेंस में एक्शन हो तो हमें टेंस के रूल्स का इस्तेमाल करना है। एंड हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ टेंसेस? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेंसेस। वो क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस? तो आप बोलेंगे देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस। टेंस इज रिलेटेड विद आवर एक्शन एंड एक्शन इज रिलेटेड विद टाइम। टाइम इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। It can never be changed, but tenses can be changed. यह टेंस पर एक इंट्रोडक्शन था। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह समझ आ गया होगा। एंड नाउ there's a time to learn tenses and their formation. Next video, particularly indefinites, continuous, perfect continuous and perfect, these all sentences we will learn. अब दूसरे वीडियो में इंडेफिनिट के साथ मिलते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। टेंस के बारे में एक अच्छी समझ, साफ सुथरी समझ इस वीडियो से आपको मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत काम का है। Wishing you all the best.